बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, जो वार हुआ है उसकी, और उसके बाद जो नैरेटिव की लड़ाई है चल रही है उसकी, और साथ ही कल जो राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। आखिर राहुल गांधी को ये आरोप लगाने का मौका मिला कैसे? क्या हुआ? क्या केवल सीज फायर की वजह से आरोप का मौका मिला? बिल्कुल नहीं, सीज फायर की वजह से नहीं मिला। एक और गलती है, बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी सी गलती है वो। अगर वो गलती नहीं की होती सरकार ने तो आज किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिलता। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हम जीत चुके हैं, और जो नैरेटिव की लड़ाई है उसको भी उसी ढंग से डिसिसिव तरीके से हम जीत चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक छोटी सी गलती जो है वो बहुत भारी पड़ गई नैरेटिव की लड़ाई में। इस पे हम चर्चा करें गलती क्या है और कैसे उसको दुरुस्त किया जा सकता था। लेकिन उसके पहले आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई नई बात अगर आपके सामने रखूं तो वह आप तक पहुंच सके। और दूसरी बात कि अपना विचार जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सवाल जो भी हो पूछिए। कोशिश करूंगा कि उन सवालों का जवाब दूं, आपके सुझावों को आगे हम शामिल करें। तो बात करते हैं कि वो छोटी सी जो गलती है जिसकी वजह से ये पूरी नैरेटिव की लड़ाई जो है वो सरकार फंस गई है, हार गई है, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के आगे थोड़ी पिछड़ गई है और अब मशक्कत करनी पड़ रही है उसी नैरेटिव की लड़ाई में। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगा दिया प्रधानमंत्री पे कि सरेंडर कर गए हैं, वो उसी नैरेटिव की लड़ाई का हिस्सा है, जिस पे आज सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने पूरा उसका जवाब दिया है। और उन्होंने बताया है कि पहले किस किस ढंग से कांग्रेस की सरकारों ने, इंदिरा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने किसने किसने क्या किया था, कैसे सरेंडर करते रहे। वो तो खैर आरोप प्रत्यारोप है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो जो नैरेटिव की लड़ाई है वो गलती कहाँ हुई, इस गलती को समझना जो है वो ज़्यादा जरूरी है। दरअसल उस दिन का 10 मई का अगर घटनाक्रम आप देखेंगे तो उसी घटनाक्रम में वो गलती छुपी हुई है। घटनाक्रम यह है कि 9-10 की रात में भारत ने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में हमला किया, ब्रह्मोस दागा और तमाम तरह के जो है मिसाइल दागे, सब कुछ किया। उसमें उनका नूर खान एयरबेस खत्म हो गया, जो एटॉमिक का स्ट्रेटजी सेंटर, कमांड सेंटर जो था नूर खान बेस के पास, वो लगभग नष्ट हुआ। कहा यह जा रहा है कि किराना की पहाड़ी पे जो उनका परमाणु हथियार जहां रखे हुए थे उसके गेट भी बंद हो गए। मतलब इतनी तबाही हुई, उसके हैंगर में मिसाइल जाके लगा, बहुत सारे विमान उसके नष्ट हो गए, बहुत सारे अधिकारी भी जो ऑफिसर्स थे वायुसेना के वो भी मारे गए। 8-9 बेसेस जो उसके हैं वो गड्ढे में तब्दील हो गए, वहाँ पे उसका रनवे था। ये तमाम चीज़ें हैं। जिसके बाद जब सुबह ये हो चुका था तो 10 बजे DGMO पाकिस्तान ने भारत को फ़ोन किया कि भाई ये हम अब सीज फायर चाहते हैं। उस वक्त हमारे DGMO उपस्थित नहीं थे, तो फिर शायद 12:30 बजे बातचीत हुई, फिर या 3 बजे बातचीत हुई, वो चली। लेकिन सरकार ने किसी को बताया नहीं है, किसी को नहीं मालूम था। लोगों को मालूम चला 5 बजे तब, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और कहा कि हमारे विदेश मंत्री जो हैं, हमारे रक्षा मंत्री वहाँ बात कर रहे थे, उनके विदेश मंत्री से कर रहे थे और तमाम चीज़ें हुई, और हमने दोनों को, पाकिस्तान और भारत को, दोनों को है मनाया कि भाई सीज फायर करो, और युद्ध हमने रुकवा दिया। अब वो सीज फायर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग चौंके थे कि भाई ये सीज फायर की बात अमेरिका से कहाँ से आ रही है। खैर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उनके विदेश मंत्री ने कंफर्म कर दिया कि हाँ सीज फायर की घोषणा हो गई, ट्वीट कर दिया। और 6 बजे के आसपास हमारे सेनाओं ने भी कह दिया कि भाई ये सचमुच में, और जो विदेश सचिव थे उन्होंने कहा कि हाँ सीज फायर हो गया है। बाद में 2 दिन बाद प्रधानमंत्री ने क्लियर किया कि ये सीज फायर जो है कि ऑपरेशन सिंदूर के सिर्फ रुका है, ख़त्म नहीं हुआ है, और जब भी आतंकी हमला होगा तब ये ऑपरेशन सिंदूर जो है फिर से एक्टिव हो जाएगा, और हम आतंकियों को उसी ढंग से मारेंगे जिस ढंग से
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के भीतर घुस के मारा था। प्रधानमंत्री ने ही बताया कि फोन आया था पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए और भारत ने वो इस शर्त पे अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है कि भविष्य में पाकिस्तान कोई आतंकी हमला नहीं करेगा पहलगांव की तरह या और किसी तरह से भी, और अगर किया तो फिर ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो स्थगित है ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखेंगे, सब कुछ करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी नैरेटिव की लड़ाई और प्रधानमंत्री पे कि उन्होंने सरेंडर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का फोन आने से, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसकी वजह यह है कि जिस वक्त 10 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि हम सीज फायर चाहते हैं और हम अब आप मिसाइल मत दागिए, हम भी कुछ नहीं करेंगे, उसी वक्त अगर भारतीय मीडिया को या लोगों को यहाँ बात लीक कर दी जाती कि हाँ डीजीएमओ से फ़ोन आया है और वो अब चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, सोचिए क्या होता। पूरे दिन चलता कि पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है, सीज फायर की मांग कर रहा है और अब उसके पास लड़ने की औकात नहीं बची। जो सचमुच में जिस ढंग से नुकसान पहुंचाया था उसमें उसके बाद उसके पास लड़ने की औकात थी, उसका कोई जहाज उड़ ही नहीं सकता था, उसके तमाम एयर बेसिस के जो हवाई पट्टी है उसमें तो हमने गड्ढे कर दिए थे, तो वो उड़ता कहां से? तो अगर ये इंफॉर्मेशन जो भारत सरकार ने 6 बजे स्वीकार किया कि इस ढंग से सीज फायर हुआ है, डीजीएमओ का फोन आया था, इस वक्त उठाया था, अगर ये 10 बजे बता देते, 10 बजे, 10:30 बजे कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो आपकी नैरेटिव की लड़ाई उस वक्त उसी दिन जीत चुके होते। सचमुच की लड़ाई तो जीती ही थी, नैरेटिव की लड़ाई भी जीत चुके होते। लेकिन अब जो होना था वो हुआ। हमेशा यही होता है कि हम युद्ध के मैदान में तो पाकिस्तान को हरा देते हैं, पाकिस्तान शिकस्त खाता है, लेकिन जब नैरेटिव की लड़ाई आती है तो नैरेटिव की लड़ाई में वो हमसे आगे निकल जाता है। हमें इस पे ध्यान देना होगा, इसे समझना होगा। जो न्यू एज का वारफेयर है वो सिर्फ हथियारों से लड़ा जाता है, वो सोशल मीडिया, वो अखबार, टीवी चैनल, मतलब पूरा नैरेटिव की एक लड़ाई होती है, माइंड गेम एक होता है। उस माइंड गेम में भी हमें जीतना आना चाहिए और हमें जीतना होगा, और जब हम वो जीतेंगे तभी जो जमीन की लड़ाई है, जो असली लड़ाई है, उसकी जीत जो है फलीभूत तभी हो पाएगी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।